25 मार्च को कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी की जानिब से मुशीर सयाहत जाहिद चंदेब साहब को लिखे गए इस खत में कहा गया कि आपके पास गाड़ियां हैं, उनकी फॉर्मल हो और हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर करनी है, और इन गाड़ियों का जो मामला है अब हम वो रिटर्न में लेके आ रहे हैं। बतौर चेयरमैन बोर्ड वज़ीर आला ने हिदायत की है कि आप इस अथॉरिटी के जो माली उमूर हैं उनको बेहतर करें। उसके लिए हमने एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट को एंगेज किया है और हम इस वक्त फिक्स एसेट जो रजिस्टर है वो तैयार कर रहे हैं। उसके लिए आपके पास जो मौजूद गाड़ियां हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, टोयोटा फॉर्च्यूनर है, इसुजू डबल केबिन है, टोयोटा रीवो, दो टोयोटा रीवो हैं, सुजुकी लियाना है और एक होंडा मोटरसाइकिल है। तो आप किसी बंदे को नॉमिनेट करें ताकि हम ये आपके हवाले ऑफिशियल एक और बेहतर तरीके से कर सकें और हमारे पास का रिकॉर्ड भी मेंटेन हो जाए। ये बात सामने आनी थी कि मामला किधर और चला गया कि एक मुशीर के पास 5 गाड़ियां और एक मोटरसाइकिल है। हमने इस हवाले से राब्ता किया मुशीर सयाहत के साथ। उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं कि गाड़ियां कहां हैं और कहां से आई हैं और किसने किसको दी हैं, मेरे पास ये गाड़ियां नहीं हैं। और क्योंकि मैं इस अथॉरिटी का ऑडिट कराने जा रहा हूं, ऑडिट होगा किसने कहां कितने पैसे लगाए हैं, कौन कितना जिम्मेदार है, इसीलिए मेरे खिलाफ ये कंप्लेंट चलाई जा रही है। उन्होंने ये इल्जाम आयद किया कि मेरे खिलाफ ये कंप्लेंट चलाई जाए ताकि मैं इस चीज से पीछे हट जाऊं, लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। मैं अथॉरिटी का ऑडिट भी कराऊंगा और ये गाड़ियां मेरे पास नहीं है। उन्होंने कहा कि अब डीजी कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी बताए कि ये गाड़ियां कहां हैं, जो मेरे नाम पे इशू हुई हैं वो गाड़ियां कहां हैं वो बताई जाए। उनका ये सख्त रिएक्शन आना था कि अथॉरिटी ने वापस ले लिया अपना 25 मार्च का जो खत था वो वापस ले लिया और फिर डीजी ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन में 3 लोग, मोहम्मद अली सैयद साहब, उनके साथ वसीम इकबाल साहब और हसीना शौकत साहिबा, इन तीनों को बनाया कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, इंक्वायरी कमेटी होगी। ये फैक्ट फाइंड करेगी कि आखिर ये खत मुशीर सयाहत को क्यों लिखा गया है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे। कानूनी तौर पर जिस साहब ने यह खत लिखा है, जो कि वहां पे डिप्टी डायरेक्टर एडमिन थे, क्या वो ये खत लिखने के मजाज थे और क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पूरा सिचुएशन जो है वो होगा। और साथ भी जो प्रोसेस है जो फॉलो किया गया है गाड़ियों की अथॉरिटी के अंदर अलॉटमेंट, ट्रैकिंग और मैनेजमेंट का, उसके बारे में भी अपना रिव्यू देगी। और 2 हफ्तों के अंदर इनसे ये रिपोर्ट तलब की गई है कि आप हमें रिपोर्ट दें कि आखिर आप ये मामला कहां तक लेके गए हैं। अथॉरिटी के अंदर मुशीर साहब और अथॉरिटी के जो लोग हैं उनकी रसाकशी कोई नई नहीं है। मुशीर साहब के एक पर्सनल असिस्टेंट कह लीजिए, पीए कह लीजिए, जो भी है, बताया जा रहा है कि ये सारी गाड़ियां उनके पास हैं और उन्होंने दस्तखत करके ये गाड़ियां रिसीव की हैं। यानी अथॉरिटी के पास भी काम पूरा का पूरा मौजूद है।